अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नौरीन सिद्दीकी। मैं खैरियत से उम्मीद करती हूँ आप सब भी खैरियत से होंगे। मैं लेकर आई हूँ आज एक नई रेसिपी जो है मूली के पराठे, जो लोग सर्दियों में बहुत शौक़ से खाना पसंद करते हैं। ये मूली के पराठे लोग, बच्चे बूढ़े, हर कोई बड़े शौक़ से खाता है। ख़ास तौर पर हमारे घर पे बच्चे बड़े शौक़ से खाते हैं। देखिए, ये बहुत ही प्यारा बन जाता है और खाने में भी बहुत टेस्टी लगता है। आज हम इसको बहुत ही आसान तरीके से आपको बताएंगे और इसका रेशा रेशा भी दिखाएंगे कि किस तरह से ये पराठे बनके तैयार होते हैं, कि बहुत ही लजीज पराठे बनके तैयार हुए हैं। तो मैं इसकी चीज़ें आपको बताना शुरू करूँगी कि इसमें ऐसी क्या क्या चीज़ें हैं जिसको डाल के आप अपने पराठों को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। तो चलिए चल के देखते हैं कि इनमें क्या क्या चीज़ें ऐड होंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने मूली को छीलकर कद्दूकश कर लिया था और कद्दूकश करने के बाद मैंने इसको इस तरह से बाउल पे रख दिया है। ये देखिए, इसका सारा पानी भी मैंने निकाल दिया है। अब यहाँ पर मैंने लिया है दरदरा किया हुआ अदरक। लहसुन नहीं डालना है। यहाँ पे मैंने कुटी मिर्च, पिसी मिर्च, नमक और हल्दी पाउडर आधी स्पून। ये हमारे पास है हरी मिर्च 6 अदद, हरा धनिया थोड़ा सा। ये हमारे पास है धनिया जो मैंने दरदरा कूटा हुआ है। यहाँ पे हमारे पास गरम मसाला। कि सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक से देखनी और हर चीज़ की क्वांटिटी आपने बिल्कुल सही रखनी है। और इस तरह से मैंने अब इन सारे मसालों को मूली में डालना शुरू कर दिया। ये देखें, मूली में बिल्कुल पानी मैंने इसको निकाल दिया था ताकि इसका कोई भी पानी बाकी ना बच जाए, वरना आपके पराठे अच्छे नहीं बनते। तो इस तरह से सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। तो आप भी इस तरह से अच्छे से मसाले ऐड कर दें और मूली को अच्छे से हाथों की मदद से मिक्स करते जाएं। ये देखिए, सारे मसाले ऐड हो गए हैं। अब हम हाथों की मदद से बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद ये देखिए, पहले हल्के हल्के हाथों से आपने इसको मिक्स करना है। अदरक मैं फिर बता रही हूँ कि अदरक और लहसुन नहीं डालना, सिर्फ इसमें अदरक जाएगा और वो भी कूटा हुआ, पिसा हुआ तो हरगिज़ भी ना डालें इसमें। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें कि आपको कितना पसंद है। तेज़ खाते हैं तो तेज़ नमक, लाइट खाते हैं तो आप इसमें लाइट ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, हमारे पास इसको बहुत अच्छा मैंने मिक्स कर लिया है। बहुत ही खूबसूरत सा भी इसका लग रहा है। अब मैं इसमें थोड़ा सा डालूँगी आमचूर पाउडर, जो मैंने मिक्स करने के बाद डाला है। मैंने इसको मिक्स करने के बाद आमचूर पाउडर तकरीबन 1 चाय का चम्मच इसमें ऐड कर दिया है। जो ये बहुत अच्छे से मिक्सिंग हो गई है हमारी। अब यहाँ पर हम लेंगे एक पैन जिसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला हुआ है। ऑयल को आपने गर्म होने के लिए देना है। अब इसमें हम डालेंगे मिक्स किए मसाले लगे हुए मूली जो कद्दूकश किए हुए थे। इन मूलियों को मैंने इसमें 2 से 3 मिनट तक फ्राई करना है। इसको पकाना नहीं है और हम इस वजह से इसको पका रहे हैं। हल्का सा मैं इसको फ्राई कर रही हूँ ताकि इसका जो पानी बाकी बच गया है, इसके पानी सारे इसमें खुश्क हो जाएं और हमारे मूली वाले पराठे बहुत ही अच्छे बन के तैयार हों। तो आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह से मूलियों को इस तरह से पैन पे हल्के से 2-3 मिनट तक फ्राई कर लेना है। कि देखें, बहुत ही अच्छा से इसका टेस्ट आता है फ्राई करने के बाद, जब ये तेल अच्छे से एब्ज़ॉर्ब कर ले। अब ये देखें, अब हम आएंगे यहाँ पे रोटियों की तरफ। मैंने पेड़े बना लिए हैं छोटे छोटे, जो आप रेगुलर आटा लेते हैं घर पे यूज़ करने के लिए, उसी से मैंने पेड़े बना लिए हैं। ये मैं पहले इसको गोल शेप दे दूँगी। कोशिश करें कि पेड़े जो है नॉर्मल रखें, छोटे रखें और इसको बड़े बनाया करें। इस तरह से मैंने इसमें आटा लगाकर इसको मैंने बड़ा सा पेड़ा बना लिया है, बड़ी सी रोटी बना ली है। देखिए, सेम इसी तरीके से मैंने दूसरे पेड़े को लिया है और सेम इसी तरह से मैं बिल्कुल इस तरह सॉफ्टली मैं इसको बना लिया है मैंने। अब देखिए, दूसरे वाली रोटी के ऊपर मैंने ये मिक्सचर रखना है इस तरह से, और इसका रोटी इस पर डालते जाना है और साइडों से दबा देना है, हाथों से प्रेस करना है आटा लगाकर। फिर दोबारा से इसको रोटी बना लेनी है और हाथों की मदद से प्रेस करनी। फिर एक मैंने तवा लिया है, इसमें मैंने रोटी आगे पीछे सिकाई लगाई है और कुछ हमने इस तरह से घी लगाकर रोटी अपनी बनानी है। ध्यान में रहे कि रोटी आपने बहुत अच्छे से बनानी है अपनी, ताकि कोई कच्चापन ना रह जाए इसमें। और सारी रोटियों को मैंने बारी बारी इस तरह से
बना लिए हैं। आप चाहे तो घी इस्तेमाल कर सकते हैं, मैंने इसमें घी इस्तेमाल किया है। तेल का भी इस्तेमाल आप इसमें कर सकते हैं, पर पराठे जो है मूली के घी पे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैंने इसमें घी ही ऐड किया है। इन सारे पराठों को मैंने बहुत ही अच्छे से इस तरह से फ्राई करके सारे पराठे बना लिए हैं। हमारा पराठा कुछ यूँ दिखता है, देखें ये बहुत ज़्यादा, देखें इसमें डबल लच्छे भी नज़र आ रहे होंगे आपको। ये बहुत ही टेस्टी पराठे बने हैं। लाजमी अपने घर पे प्यारों के लिए तैयार करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट्स करें और ये पराठा बनाना मत भूलें। और चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मैं आपको मिलती हूँ कोई नई रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।